बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खस्ता करारी और बहुत ही फूली फूली सी ताज़े हरे मटर की कचौरी की रेसिपी। विंटर स्पेशल ये हरे मटर की कचौरी दिखने में जितनी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े की खस्ता और करारी बनकर तैयार होती है। आप इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ इसको बनाइए, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं आधा टीस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसकी बजाय आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें हम 2 कप भरकर ताज़े हरे मटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से 3 मिनट के लिए हम मटर को घी में इस तरह से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो हम फिलिंग बनाने वाले हैं कचौरी की, उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर एक मिक्सी के जार में हम हरा मसाला पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ है, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और मुट्ठी भरकर ताज़ा हरा धनिया है। इसके साथ आप थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ले सकते हो। इनको पीस करके हम इनका फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से पानी वगैरह बिल्कुल मत डालिएगा और मसाला पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इस मसाले को हम रख देंगे एक साइड में। अब उसी मिक्सी के जार में ये जो मटर हमने भून कर रखे हुए थे वो डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मटर डालेंगे और इसका दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे मटर का। देखिए इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और सारे मटर को मैंने इसी तरह से पीस लिया है और इसको हम रख देंगे एक साइड में। और अब हम चलते हैं कचौरी की फिलिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पर उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून देसी घी और ऐड कर रही हूँ। तो घी से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर लीजिए। हींग और ज़ीरा जो है डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद गैस की फ्लेम को या तो लो कर लीजिए या तो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। और इसी के साथ इसमें 2 टीस्पून भरकर डालेंगे सौंफ का पाउडर। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से। अब लो फ्लेम पर इन मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा, वरना फिर मसाले जल सकते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे बेसन और बेसन को भी हम मसालों के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो बेसन डालने से फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। और बेसन को भी हम जब तक भून लेंगे जब तक कि बेसन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से जब बेसन भुन जाएगा, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसमें ये हरा मसाला पेस्ट ऐड कर लेंगे, जो कि हमने दरदरा सा पीस कर रखा हुआ है। और इसी के साथ ही हम इसमें ये हरे मटर का दरदरा सा पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को भी अच्छी तरह से हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करते हुए पकाना है। जो सारे सूखे मसाले डाले हैं हमने, जो हरा मसाला और मटर का पेस्ट है, उन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से पकाना है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून इसमें शक्कर ऐड कर लीजिए। तो शक्कर डालने से इन सारे मसालों का फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये स्टफिंग बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से इनको 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए नमक और शक्कर डालने के बाद। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जो मटर की स्टफिंग है वो ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर कचौरी का डो बनाने के लिए एक बड़ी सी परात में मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ आटा या फिर आधा आटा और आधा मैदा ले लीजिएगा। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और आधा टीस्पून अजवाइन ऐड कर लीजिए। तो अजवाइन डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और क्योंकि हम इसको मैदे से बना रहे हैं तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। 1/4 कप हम इसमें तेल डालेंगे। तो आप यहाँ पर तेल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब तेल को हम अच्छी तरह से मैदे के साथ रब करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि मैदे के हर एक दाने में तेल जो है अच्छी तरह से लग जाएगा और हमारी कचौरी जो है बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी बनकर तैयार होगी।
अब यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर आप चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कचौरियों के लिए जो हमें डो बनाना होता है वो सॉफ्ट बनाना होता है, बिल्कुल भी इसको हार्ड मत रखिएगा, वरना फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो कचौरियाँ जो है वो फट जाएगी डो हार्ड होने की वजह से। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट सा डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर कर कर आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि ये जो डो है काफ़ी अच्छे से ढल जाएगा, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मटर की जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो हम इसके इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले करके इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना करके रख दीजिए एक साइड में। और इसी तरह से हमें सारे मिक्सचर के बॉल्स बनाकर पहले रख लेना है। और जब सारे बॉल्स बन जाएंगे तो हम इसको कवर कर कर रख देंगे। अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है डो को रेस्ट पर रखे हुए। काफ़ी अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी अच्छे से ढल गया है। एक बार इसको फिर से मसल लेंगे और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे। तो जितना बड़ा मटर की स्टफिंग है उससे थोड़ा सा बड़ा हम इसका पेड़ा बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और सारे पेड़े हम एक बार ही बनाकर तैयार कर कर रख लेंगे, जिससे कि ये पेड़े भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इनकी कचौरी बनाने में भी आसानी होगी। अब देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो जो पेड़ा हमने फर्स्ट बनाया था उसको हम लेंगे, बाकी के पेड़ों को कवर कर दीजिएगा। और ये एक मटर की स्टफिंग की बॉल लेकर हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और सारे किनारों को इस तरह से प्रेस करते हुए क्लोज कर लीजिए। और इसी तरह से हमें इसको प्रेस करते हुए अच्छी तरह से बंद करना है। और जो एक्स्ट्रा का डो है उसको इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा। और अब हथेली की मदद से हम कचौरियों को इस तरह से चपटा कर लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। और इसी तरह से हमें 4 से 5 कचौरियाँ एक बार में तैयार कर कर रख लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म तेल में हम एक एक करके जितनी कचौरियाँ हमने बनाई है वो डाल देंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से तैर कर ऊपर नहीं आने लग जाती। और तब तक आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और कुछ ही देर में आप देखोगे कि ये तैर कर अपने आप ही ऊपर आने लगी है और ये कुछ ही देर में अच्छी तरह से फूलने भी लग जाएगी। और जब ये ऊपर आ जाएगी तो हम इसकी साइड्स को पलट देंगे। और पलटने के बाद भी आपने इसको लगातार लो फ्लेम पर ही फ्राई करते जाना है जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा कलर नहीं आने लग जाता। और बीच बीच में आपने इसको 1 से 2 बार पलटना भी है ताकि दोनों तरफ से इसके ऊपर इक्वल कलर आए। और अगर आपने डो बिल्कुल सॉफ्ट बनाया होगा तो ये अच्छी तरह से फूलेगी और बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बहुत ही खस्ता और करारी सी हमारी मटर कचौरी बनकर तैयार होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है। तो लास्ट के कुछ सेकंड आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करिएगा ताकि इसमें ऑयल ना भरे और बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ जाए। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है और बहुत ही खस्ता और करारी हमारी मटर कचौरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे। और कचौरियों का दूसरा बैच डालने के पहले आप ऑयल को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्म ऑयल में आप कचौरियों को फ्राई करोगे तो उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। और इसी तरह से देखिए मैंने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और खस्ता करारी सी हमारी मटर कचौरी बनकर तैयार है। आप इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ और हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ सर्व करिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, खाने में ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।